हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम जीएसटी R1 की रिटर्न फाइलिंग को लेके बात करेंगे। जैसे कि आप अब जून 2025 में आप जीएसटी R1 फाइल करेंगे अपने मई मंथ की, तो उसको लेके गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे हमारा 12 नंबर का HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड 13 नंबर पे डॉक्यूमेंट इशूड, तो ये दोनों अब यहाँ पे मैंडेटरी कर दिए गए हैं। पहले यहाँ पे 12 नंबर का और 13 नंबर का मैंडेटरी नहीं होता था, लेकिन अब यह मैंडेटरी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा 12 नंबर पे HSN समरी, तो यहाँ पे आपको जो HSN है, आप जिस तरीके से आप बिजनेस करते हैं, जिन चीज़ों की आप सप्लाई करते हैं, उसका HSN आपको यहाँ पे डालना होता है। मान लीजिए आप क्लॉथिंग का कोई बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे आपको उस तरीके से उनका HSN यहाँ पे डालना होगा। एंड सेम उसी तरीके से आपको उस आइटम का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना होगा। एंड यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन एज पर HSN कोड। आप जब यहाँ पे HSN कोड डालोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा। देन आपसे UQC मांगेगा, UQC यानी कि इसकी यूनिट। तो इसकी यूनिट आप अपने हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अभी पीसेस में सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन टोटल क्वांटिटी, यानी कि आपने पूरे महीने भर में कितनी क्वांटिटी में सेल की है। देन जैसे कि मैं 300 डाल देता हूँ यहाँ पे। एंड टैक्सेबल वैल्यू आप डाल देंगे यहाँ पे। देन आप रेट को सिलेक्ट कर लेंगे। देन रेट को डालने के बाद अब यहाँ पे आप अपना CGST डाल देंगे। देन SGST आप अपना यहाँ पे डाल देंगे। देन इसको आप यहाँ से इंपोर्ट एडजस्टमेंट डाटा कर देंगे। तो इस तरीके से आप HSN समरी को भरेंगे। देन अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट 13 नंबर यानी कि डॉक्यूमेंट इशू पे आ जाते हैं। देन डॉक्यूमेंट इशू पे आने के बाद अब यहाँ से सीरियल नंबर हमसे मांगा जा रहा है। देन यहाँ से सीरियल नंबर पे जाने के लिए आप यहाँ से ऐड डॉक्यूमेंट करेंगे। एंड देन जैसे कि आपका इनवॉइस नंबर चलता है, जैसे कि कोई कंपनी मान लीजिए ABC एंटरप्राइजेज, तो उसका सीरियल नंबर चलता होगा ABC/2526/001। मान लीजिए 001 से चल रहा है। एंड उसने जो अपना लास्ट इनवॉइस जो उसने इशू किया है वह उसने किया है 00050 किया उसने, मान लीजिए, यानी कि टोटल 50 किए हैं। तो मैं यहाँ पे 50 डाल देता हूँ। एंड मान लीजिए उसने कि 2 कैंसिल किए हैं। देन नेट इशू हो गया हमारा 48। ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आएगा, आप इसको यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हैं। यह है हमारा आउटवर्ड सप्लाई के लिए। देन सेकेंड है हमारा इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो इसको भी आप यहाँ से सेम टू सेम करेंगे। ABC 2526 जो भी आपका इनवॉइस नंबर चलता होगा। एंड देन यहाँ से करेंगे आप इसे 2526/0025 मान लेते हैं इसे 025। देन मान लीजिए टोटल 25 और यहाँ पे आपके 0 कैंसिल है। तो यहाँ पे आपने नेट 25 को इशू किया है, यानी कि आपने टोटल 25 इनवाइस इशू किए हैं। देन है हमारा रिवाइज्ड इनवाइस। देन यहाँ पे हम डाल देंगे इसे 2526/008 से मान लीजिए एंड 015 तक ले लेते हैं इसे। एंड देन टोटल यहाँ पे 7 हो चुके हैं। एंड कैंसिल मान लीजिए 1 है, तो यहाँ पे टोटल 6 आ जाएंगे। देन सेम इसी तरीके से आप डेबिट नोट के लिए भी करेंगे, क्रेडिट नोट के लिए रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, डिलीवरी चालान फॉर जॉब वर्क, डिलीवरी चालान फॉर सप्लाई ऑन अप्रूवल, डिलीवरी चालान इन केस ऑफ लिक्विड गैस, डिलीवरी चालान इन केस अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग एट सीरियल नंबर 9 to 11। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने इनवॉइस नंबर को फिल करेंगे, जो कि अब गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया है। एंड दोस्तों, जैसे कि हम पहले करते थे, पहले हम इन चीज़ों को यहाँ पे मैंडेटरी नहीं मानते थे, यानी कि यह मैंडेटरी नहीं होते थे, तो हम बिना इनको सबमिट किए यहाँ से जनरेट समरी पे क्लिक कर देते थे और हमारा रिटर्न फाइल हो जाता। लेकिन अब जून 2025 से गवर्नमेंट के द्वारा 12 नंबर का सेक्शन GST वाइज समरी एंड 13 नंबर का सेक्शन डॉक्यूमेंट इशू, यह मैंडेटरी कर दिया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।